Hello, bachcho, let us read this question. Question say that if such that r tends to r is defined by f of x equals to 8x की power q, then f inverse of it is equals to क्या होगा? That is key concept. Key concept क्या यूज कर ले हम लोग? If y equals to f of x, this imply that x equals to f inverse of y. now अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है क्या गिवन है हमारे पास? दिया हुआ है f of x इज इक्वल्स टू 8x की पावर q. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर y इक्वल्स टू f of x इक्वल्स टू 8x का क्यूब. पहले हम लोग इन दोनों को लेते हैं. तो ना क्या हो गया? y इक्वल्स टू f of x. दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. एंड अब हम लोग क्या कर लें भाई? इसको और इसको ले लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 8x का क्यूब. तो इससे हम लोग लिखेंगे x क्यूब इक्वल्स टू y 8. दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल्स टू y 8 raised to the power 1/3. that is equation second. From equation first and second, from equation first and second v get क्या होगा जी हमारे पास? v get की कंडीशंस में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अब क्या कर सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये हमारे पास x है, यहाँ पे f इनवर्स ऑफ y है, और ये है हमारे पास y 8 रेज टू द पावर 1/3. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y अपॉन 8 रेज टू द पावर 1/3. अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो पुट कर देते हैं f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x y 8 रेज टू द पावर 1/3. अब हम लोग को चाहिए कितना? f इनवर्स ऑफ 8 ना, तो पुट कर दो x इज इक्वल्स टू 8. दिस इम्प्लाई दैट f इनवर्स ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 8/8 रेज टू द पावर 1/3. ये कैंसिल आउट हो गया. 1 की पावर 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 1. दैट इज दिस इज आंसर. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई इन्वर्स करने के लिए ऑलवेज ध्यान रखना होता है कि ये 1 फंक्शन होना चाहिए. ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए. तो भाई ये कोडोमेन दिया हुआ है. अब देखो ना, अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे है तो इसके रेंज भी तो वही हो जाएंगे, सारे के सारे रियल क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है ना यहाँ पॉलिनोमियल. तो इसके तो डोमेन और रेंज दोनों क्या होगा? आर होगा. इसलिए इसके लिए डिफाइंड होगा 1 फंक्शन. इसलिए मैंने डिस्कस भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखें कि इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए सब्जेक्टिव या 1 फंक्शन होना जरूरी है. 1 अब इसकी ग्राफ बना लेंगे भाई. क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा. तो इसके कवर रीजन देखो, बिलोंग एक सारे एक्सिस है, 22 सारे एक्सिस है. तो ये 1 दोनों फंक्शन आ रहे हैं, तो इसलिए इसका इनवर्स ट्रू है, इनवर्स निकाल सकते हैं. इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया इसका इनवर्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.